आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जान और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। क्या जब हमारे पास बहुत माल और दौलत होती है तो कभी हमने अपने गरीब बहन भाइयों के लिए सोचा है कि हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अगर नहीं सोचा तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि आज का कलाम हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आया है। तो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका 16 बाब 19 आयत से पढ़ेंगे 21 आयत तक। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासौरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं। आज के कलाम पर अगर हम गौर करें तो एक अमीर आदमी की कहानी है और एक गरीब बीमार। एक अमीर आदमी जिसके बारे में आज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अच्छा कीमती लिबास पहनता था। महंगे से महंगा लिबास पहनना, अच्छे से अच्छा खाना खाना, और लिखा है कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था। और उसके दरवाजे पर एक भिखारी था जो पड़ा हुआ था और वो बीमार था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको ख्वाहिश थी, उसको आरज़ू थी कि जब मेरा ये मालिक खाना खाए तो इसकी मेज पे से जो टुकड़े गिरे या ये मुझे दे तो मैं खाऊं, वरना वो पूरा दिन भूखा और प्यासा रहे। कभी तो शायद उसको उसकी मेज पे से कोई टुकड़ा गिरता तो मिल जाता और कभी शायद ना मिलता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो अमीर आदमी मर गया, और कुछ अरसे के बाद वो गरीब आदमी भी मर गया। अब उस अमीर आदमी ने देखा, दूर से देखा कि वो जो गरीब आदमी भिखारी है मेरे मेज पे गिरने वाले टुकड़ों पे पल रहा था। उसकी आरज़ू थी कि किसी तरह से कोई मेज पे से टुकड़ा गिरे तो मैं खाऊं। तो फरिश्तों ने क्या किया है कि उसको बाप इब्राहिम की गोद में रख दिया है। तो उसने दूर से आवाज़ दी और कहा कि ऐसा कर कि अपनी उंगली को उस पानी में डुबो कर मेरी ज़ुबान पर लगा दे ताकि मेरी ज़ुबान गीली हो जाए, मैं प्यासा हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि ऐ बाप इब्राहिम, ऐसा कीजिए कि इसको मुझे वापस इस दुनिया में भेज दीजिए ताकि मेरे जो बाकी बहन भाई हैं मैं उनको बताऊं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से उन्होंने गरीबों का ध्यान रखना है, उनकी मदद करनी है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है तो उसको खाना खिलाना है ताकि मेरे बाकी बहन भाई बच जाएं। क्योंकि अगर मुर्दों में से कोई जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो यकीनन वो उसकी सुनेंगे। तो बाप इब्राहिम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ये कलाम मुकद्दस है और अंबिया जो खुदा ने अपने नबी भेजे हैं, जब तुम लोग उसकी नहीं सुनते हो, कलाम मुकद्दस की नहीं सुनते हो, तो फिर कोई तुम जाओगे तो कैसे कोई सुनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो आज का कलाम
हमें ये सिखा रहा है कि हमने जो इंसान गरीब है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, और अगर खुदावन ने हमें बहुत कुछ दिया है, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, तो उस दिए हुए में से, जो खुदा ने हमें दिया है, उस दिए हुए में से हमें उस शख्स को भी देना है, तो इसका अजर हमारे लिए बड़ा होगा। तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे, वरना फिर उस जहन्नम की आग में ही डाले जाएंगे। और यीशु मसीह ने फरमाया है कि ऊंट का सुई के नक्के में से गुजर जाना आसान है, लेकिन किसी अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, मुश्किल। ये तमसील इसलिए दी गई है, जैसा कि आज हमने पढ़ा है, कि अगर अमीर होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अमीर होकर गुनाह करना, ऐश की जिंदगी गुजारना, किसी भूखे को खाना ना खिलाना, किसी प्यासे को पानी ना देना, किसी नंगे को कपड़ा ना देना, ये गुनाह है। क्योंकि खुदा जब बहुत कुछ देता है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के दिए हुए में से उसके बंदों की मदद और रहनुमाई करें, तो इसकी बहुत ज़्यादा बरकत हमें मिलेंगी, क्योंकि इससे खुदावंद खुश होते हैं। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बात कही है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं, उसको खिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को खुश कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो यीशु ने फरमाया कि ये सब कुछ फिर मेरे लिए किया है, मेरे साथ। तो खुदावन हम सबको ऐसा करने का फजल अता फरमाए कि हम जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसमें से हम दूसरों को भी दें, ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। खुदावन में हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।